जबलपुर मध्य प्रदेश से खबर। जबलपुर की उच्च न्यायालय में अधिवक्ता विहाग दुबे द्वारा होमगार्ड सैनिकों की याचिका दायर की गई, जिसमें होमगार्ड के सैनिकों को भी वही सुविधाएं प्राप्त हों, सैनिक सुविधाएं दी जाएं और एक पुलिस के कर्मचारियों को मिलती हैं, क्योंकि जो कार्य पुलिस के सैनिक करते हैं वही कार्य होमगार्ड के सैनिक करते हैं। जब एक काम तो एक वेतन का नियम इन पर भी लागू होना चाहिए। भारत सरकार के कई राज्यों में ऐसा प्रावधान हो चुका है या होने की दिशा में कई राज्य प्रयासरत हैं। होमगार्ड के सैनिकों की भी सैलरी लगभग जो नियमित पुलिस कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी के समकक्ष हो या उनसे थोड़ी कम हो, पर अंतर आधे का ना हो। इन लोगों की सैलरी लगभग 27,000 रहती है होमगार्ड के सैनिकों की, और वहीं पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी लगभग 45,000 होती है। और असामान्य सैलरी में इतनी असमानता रहती है और काम जबकि दोनों के द्वारा एक ही प्रकार का किया जाता है। हमारे द्वारा ये कोशिश है कि माननीय न्यायालय इसको ध्यान दे और उनके प्रयास उनको उचित न्याय देने की कोशिश करे। द्वारा लगभग होमगार्ड के 27 जिलों के लगभग 3,000 से ऊपर लोगों की मैंने कॉल ऑफ जैसी पिटीशनों का निराकरण करवाया है। पिटीशन मैंने लगाई है माननीय उच्च न्यायालय में। मैंने 60 से 62 के बाबत में पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में लगाई है। मैंने रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन संबंधी या जो उनको फंड मिलना चाहिए उसके बाबत में पिटीशन लगाई है, और वो पिटीशन निरंतर मैं इस दौरान मेरे उसमें इंदौर, रतलाम, झाबुआ और भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया के लोग भी आ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में होमगार्ड की संपूर्ण मध्य प्रदेश की पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की प्रिंसिपल नाम? मेरा नाम विहाग दुबे एडवोकेट। हमारे द्वारा एक होमगार्ड की याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। उस याचिका छिंदवाड़ा की याचिका थी। उस याचिका में कुल 16 लोग थे। उनका 1 अगस्त 2024 से कॉल ऑफ स्टार्ट होने वाला था और उनका कॉल ऑफ 1 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 तक का कॉल ऑफ था। तो उनके कॉल ऑफ की बाबत में पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में लगाई गई थी और माननीय उच्च न्यायालय पे उस पिटीशन पे स्टे दिया है। अब उन लोगों की सेवा जो रहेगी वो जारी रहेगी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार के द्वारा होमगार्ड जो कि 1947 से सक्रिय है, 1947 से कार्य कर रहा है, उनको यदा कदा कॉल ऑफ जैसी चीज़ों का वो देके उनको अलग कर दिया जाता है, जो कि गलत है। उनका कॉल ऑफ का सिस्टम अलग होना चाहिए और उन लोगों की सैलरी भी जो सामान्य आरक्षक होते हैं उनके बराबर होना चाहिए, और उनको रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन संबंधी समस्त सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि होमगार्ड वाले कोरोना और अन्य ऐसी समय जब पुलिस प्रशासन काम करने में असमर्थ रहता है, उस समय केवल होमगार्ड वाले ही अपनी सेवा देते हैं। SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड फोर्स उसमें बाढ़ जहाँ आती है उसमें भी इन लोग होमगार्ड के सैनिकों को लगा देते हैं। मेरा कहने का आशा ये है कि होमगार्ड के सैनिकों की सैलरी मात्र 27,000 रहती है, और जो पुलिस के उनके समकक्ष जो पुलिस के अधिकारी रहते हैं उनकी सैलरी 52 या 53,000 रहती है। तो मेरा यह मानना है कि उनकी सैलरी बढ़ाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि उनको आप द्वितीय श्रेणी का रखते हैं या उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं, तो फिर जो SDRF जैसी चीज़ें होती हैं, बाढ़ग्रस्त जैसी चीज़ें होती हैं, उन पे उस समय उनकी सेवाएं नहीं लेना चाहिए। कोरोना के भीषण काल में केवल होमगार्ड वालों की ही सेवा ली गई थी। मेरा कहने का मतलब है कि होमगार्ड वाले जहाँ पे जहाँ पे कोरोना वायरस था वहाँ पे उन्हीं लोगों को उस जगह पे उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी और बाकी लोगों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। अभी चुनाव का समय हुआ था, तो चुनाव के समय में इनने लगभग 1.5 महीने के लिए समस्त होमगार्ड वालों का कॉल ऑफ जो था वो माफ़ हो गया था, और जो लोग कॉल ऑफ में थे उनको फिर से बुलवा के उनको ड्यूटी में उनकी लगा दी गई थी। उनकी ड्यूटी राजस्थान में लगी, उनकी ड्यूटी आंध्र प्रदेश में लगी, उनकी ड्यूटी दिल्ली में लगी, और जैसी होम चुनाव की प्रक्रिया ख़त्म हुई उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते हुए उनको पद से हटा दिया गया। अतः मेरा यह मानना है कि होमगार्ड के सैनिकों के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो एक पुलिस के अधिकारी के साथ या पुलिस के कर्मचारी के साथ होता है।